औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आज को अपने यूट्यूब चैनल देसी हंडी रोटी में खुशामदीद कहता हूँ। तो और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की जानों में, मालों में, इज़्ज़त व आबरू में, रिज़्क़ हलाल में बरकत पैदा फरमाए। तो दोस्तों, आज जो रेसिपीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ वो दाल माश है। दाल माश ऐसे तरीके से बनाएंगे कि इंशाअल्लाह सारी उम्र आपको उसका लुत्फ़ आता रहेगा। और याद रखेंगे कि भाई ने ऐसा तरीक़ाकार बताया है कि आज तक हम उसी तरीक़ाकार से बना रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं दाल माश की रेसिपीज़। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम तकरीबन हाफ कप के बराबर ऑयल डालते हैं इसमें। तो ऑनियन डालते हैं और चॉपर किया हुआ ऑनियन किस लिए डालते हैं? चॉपर किया हुआ ऑनियन हम इसलिए डाल रहे हैं कि आज हमने बनाना है रोगन। और बहुत से लोग नहीं जानते कि रोगन क्या होता है। रोगन किसी भी अच्छे खाने, देसी खाने, लज़्ज़तदार खाने की जान होता है। और ये कैसे बनता है आप देखते जाएं कि किस तरह इसको बनाते हैं। इसके लिए हमने 2 ऑनियन को चॉपर करके इसमें डाल दिया है। तो मेरे दोस्तों, अभी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ 2 अदद काली इलायची। आपने भी इसको शामिल करना है, ज़रा कूट के इसमें शामिल करना है। और इसमें शामिल कर रहा हूँ मज़ीद में ये 3 छोटी इलायची, जिसको आप सब्ज़ इलायची भी कहते हैं। और इसमें शामिल कर रहा हूँ 1 अदद दालचीनी का पीस। अभी शामिल कर रहा हूँ मैं इसमें 1 अदद टीस्पून का पेस्ट, जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है, उसको शामिल करता हूँ। दोस्तों, आपने इसको ब्राउन करना है। अगर ब्राउन करने के दौरान में आपको ये खदशा हो कि ये जलने लग गया नीचे पैंदे के साथ या ऑयल कम रह गया, तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, कोई इतना मसला प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको पका लिया है, ये ब्राउन हो गया है। अभी हमने इसमें डालने हैं 2 अदद टमाटर। तो व्यूअर्स, आपने इसमें 2 अदद सुरख वाले अच्छी मोटे टमाटर डालने हैं, उनका पेस्ट बना के अच्छी तरह ग्राइंड करके डालना है, ताकि हमारा रोगन बहुत अच्छी तरह से बन जाए। फिर इसको उस वक्त तक हमने पकाना है कि जिस वक्त तक ये हमारा ऑयल और हमारा रोगन वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा, उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा घुमाने के बाद अभी इसमें हम शामिल करते हैं 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टी स्पून नमक इसमें शामिल करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नमक कम ही इस्तेमाल करें, ताकि अगर कम हुआ तो बंदा मज़ीद डाल सकता है, और ज़्यादा हुआ तो फिर उसको निकाला तो नहीं जा सकता। इसलिए नमक को मिकदार बराबर ही रखें। तो अभी इन मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने इसकी करनी है बुनाई, अच्छे तरीके से बुनाई करनी है, आराम से बुनाई करनी है। फ्लेम को थोड़ा हल्का कर देना है, ताकि अच्छे तरीके से हमारा रोगन तैयार हो जाए। माशाल्लाह से हमारा रोगन इंशाल्लाह अच्छा बन रहा है। दोस्तों, उस वक्त तक इसको आपने पकाना है, भूनना है, जिस वक्त इसका अच्छा प्यारा सा कलर नहीं बन जाता और बिल्कुल इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता, उस वक्त तक आपने इसको पकाना है। तो फिर आप भी याद रखेंगे कि रोगन किस बला का नाम है, किस चीज़ का नाम है। हाँ, माशाल्लाह, भी देखें ऑयल अलग होना शुरू हो गए। बस दिल तो करता है कि इसके साथ ही खाना बंदा शुरू कर दे। दोस्तों, हमारा रोगन हो गया है बिल्कुल तैयार। ये देखें, ये हो गया है बिल्कुल तैयार, प्यारा सा कलर निकल आया है और इसका ऑयल भी आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल अलग हो गया है और बहुत चमकदार है। इसके साथ भी आप खाना खा सकते हैं, लेकिन हमने बनानी है दाल माश ऐसे अंदाज से, ऐसे तरीके से कि खाएं तो लुत्फ़ आ जाए। व्यूअर्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये साइडों पे, ये असल में ऑयल नहीं होता,
ये होता है रोगन। ये किसी भी सब्ज़ी, किसी भी सालन की जान होता है और सारी सब्ज़ी का दारोमदार इसी के ऊपर होता है। अगर आपका रोगन अच्छी तरीके से बन गया तो ये समझेंगे आपके सालन बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो वीवर अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ दाल माश। इसमें हमने दाल माश मिक्स करनी है और ये दाल माश मैंने तकरीबन 6 घंटे पानी में भिगो कर रखी थी। उसके बाद इसको हाफ बॉयल किया है ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए और उसके बाद इसको हाफ बॉयल करके रखा हुआ था। आपने भी ऐसे ही करना है। पकाने से पहले तकरीबन 6 घंटे 8 घंटे कम से कम 6 घंटे आपने इसको पानी में भिगो कर रखना है। उसके बाद आपने इसको हाफ बॉयल कर देना है। हाफ बॉयल करने के बाद इसको आपने रोगन में शामिल करना है। बस अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। ये आपको ऐसी रेसिपीज़ बनेगी जो आप बड़े बड़े होटलों में बड़े फ़खरी अंदाज से जाकर खाते हैं। ये आपको अब इंशाअल्लाह घर में पकाने का मौका मिल गया है। अभी आपको किसी बड़े होटल में दाल माश के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होगी। घर पर ही आप इसका लुत्फ़ इंशाअल्लाह लेंगे। तो दोस्तों, इसकी जितनी भी हम बुनाई करेंगे उतना ही इसका अच्छा कलर आएगा और ये सब उस रोगनी की वजह से आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं जो हमने रोगन मेहनत से बनाया था उसकी बदौलत इसका रंग आ रहा है। इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है। अभी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून दही के, जो तकरीबन छोटी कप के बराबर होते हैं। इस तरीके से आप पकाएंगे, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही लुत्फ़ आएगा। आप इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसमें व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जो दही हमने डाला था उसको भी अच्छी तरह उसकी भी बुनाई होगी है और अभी तक हमने इसमें गरम मसाले वगैरह नहीं डाले। उसकी क्या वजह है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। शुरू में जो हमने थोड़े से गरम मसाले डाले थे, इलायची वगैरह और दालचीनी, वो इस वजह से डाली थी ताकि जो दाल की अपनी एक बू होती है उसको ख़त्म कर दें, इसलिए डाली थी। और बाकी मसाले किस वजह से हम बाद में डालेंगे, आगे चलकर मज़ीद क्या करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, अगर आप इनके मुताबिक करेंगे तो सालन एक तो खूबसूरत होगा, दूसरा उसका बहुत ही जायका आएगा। हमने चूँकि सालन को जायकादार खुशबूदार बनाना होता है, इसलिए इन छोटे छोटे टिप्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो दोस्तों, अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालता हूँ और पानी वो वाला शामिल करता हूँ जो मैंने इसको हाफ बॉयल करते वक्त निकाल दिया था स्ट्रेनर के ज़रिए। और इस पानी के ज़रिए जो हमने हाफ बॉयल की थी, अभी इसको हम मुकम्मल खुश्क कर देंगे ताकि वो मुकम्मल गल जाए। अगर हम पहले से इसको हाफ बॉयल नहीं करते तो जिस वक्त हम इसको भून रहे थे तो ये बिल्कुल ही हलवा बन जाता, इसलिए हमने इसको हाफ बॉयल पहले किया था। तो इस जगह पर आकर हम अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसको मुकम्मल हम पिघला देंगे, मुकम्मल नरम हो जाए। तो 3 मिनट के लिए इसको हम ढाँप लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। तो व्यूअर, 3 मिनट हो गए हैं और हमारी ये दाल भी गल चुकी है। शामिल करता हूँ मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून हमारी ये आ गई धनिया, कुछ थोड़ा सा हमारा आ गया ज़ीरा और साथ आ गया हमारा हाफ टी स्पून ही गरम मसाला। तो व्यूअर्स, ये हमने शुरू में शामिल इसलिए नहीं किए थे। अगर हम इनको शुरू में शामिल करते हैं तो उससे सालन का रंग बहुत ही ख़राब हो जाता है और इनकी खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। आखिर में शामिल करने से ये होता है कि सालन का रंग ख़राब नहीं होता और दूसरा इनका एक बहुत ही ज़्यादा इनकी खुशबू भी आती है और जायका भी बहुत प्यारा सा आता है। फिर इसमें मज़ीद खुशबू और जायके के लिए 2-3 हरी मिर्ची में ऐड कर लेता हूँ और इसको थोड़ा घुमाता हूँ।
आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारा जो अहम मकसद होता है वो हमारे सालन का जायका बनाना और उसको अच्छा खूबसूरती और उसका जायकादार बनाना होता है, ताकि उसकी खूबसूरती ख़त्म ना हो। इसलिए हम ये मसाले आखिर में ऐड करते हैं। ये मिर्ची में आखिर में इसलिए ऐड करता हूँ। तो अभी मैं एक और चीज़ इसमें शामिल करने लगा हूँ, वो भी आप देख लें। वो है मलाई। अभी मैं उसको शामिल करता हूँ तकरीबन 3 चमचे। तो व्यूअर्स मेरे पास है ये घर की मलाई, दूध से निकाली हुई। अगर आपके पास ये मलाई मौजूद नहीं हो तो आप बाहर से क्रीम लेकर शामिल कर लें, लेकिन इसके शामिल करने से आपकी सालन का जायका बहुत ही प्यारा बन जाएगा। ये तकरीबन मेरे पास 4 टेबल स्पून मलाई के थे, इसको मैंने शामिल कर दिया है। अभी इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपने इस तरह की रेसिपी पहले नहीं घर में बनाई तो आज ज़रूर बनाएं, आज नहीं तो कल बनाएं, लेकिन ज़रूर बनाएं और उसको खाएं। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि किस तरह आपकी रेसिपीज़ बनी और कैसा जायका आपने पाया उसका। व्यूअर्स ये तो आप जानते हैं कि जो हमने मलाई डाली है वो उसका एक जायका भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा, मलाई में तो देसी घी पे और देसी घी की तरह होता है, ये अभी आप देख लें, या आपको घी उबलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इससे मज़ीद जायका भी बेहतर हो जाता है। हमारी रेसिपीज़ होगी है तैयार। इसके ऊपर अभी हम मज़ीद खुशबू और जायके के लिए डाल रहे हैं कटी हुई कुछ धनिया। और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सी मिक्स करते हैं, इसको इतना नहीं करना। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने ये डिश को आपने बनाकर खाई तो फिर कमेंट्स भी कर देना। इस वक्त भी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। आइंदे वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।